नमस्कार गणदेश सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना अरविंद जारा। रवाई घाटी ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड में जो नगर पालिका परिषद के जो चुनाव चल रहे हैं उसकी सरगर्मी उठापटल को आपको दिखा रहा था। आज उस व्यक्ति के पास हम आए हैं जिन्होंने जिनके नामांकन यहाँ पे निरस्त हुआ था और आखिर में कौन है ये कपिल देव रावत, इनसे रूबरू होते हैं। क्यों बड़े बड़े चेहरे इनको देख के मुरझाए थे और क्यों इनके लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया था। जी गणदेश में आपका स्वागत। सबसे पहले मैं गणदेश न्यूज चैनल का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और जो आप मतलब जनता की आवाज़ है उसको जन जन तक पहुंचाते हैं, आपका हृदय से आभार। कपिल भाई, आप इतने चर्चित हैं, किस तरह खाते हैं, क्या है जो आज आपके पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं और निरस्त करने के बाद भी आज भी आप सुर्खियों में हैं? क्या है आपका बैकग्राउंड और किस बैकग्राउंड से आप आते हैं? देखो, जो ये जनता होती है ये आदमी को चर्चित भी करवाती है, आदमी को घर में भी बिठवाती है, पर ये सब कुछ आपके कर्म पर डिपेंड करता है। मैं जो 14 सालों से समाज की सेवा में दिन रात में लगा हूं, इसका ये फल है कि आज मुझे हर जगह सम्मान मिलता है, हर जगह प्यार मिलता है। जो मैं सोचता हूं, मैं जो चाहता हूं वो जनता मेरे लिए करती है। और जब तक बात रही है नॉमिनेशन रद्द की बात, तो नॉमिनेशन रद्द जो कुछ चंद लोग हैं उनके गंदी सोच के कारण, बल्कि मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरे रवाई घाटी में एक ऐसा बीज जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, उसको दुनिया जानती है कि उसका जीवन भर यही काम रहा, तो एक ऐसा बीज पैदा हो चुका है कि यहाँ नगर पालिका में तो इसकी आंच हल्की है, लेकिन अभी हमारे पंचायत चुनाव भी हैं। मैं पंचायत चुनाव के सभी दावेदारों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस गंदे बीज से भी आपको कुछ न कुछ सीखना है और समय रहते हुए अपने कागजों को भी सही करो, क्योंकि गंदा आदमी समाज के अंदर होता है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ठीक उसी प्रकार से इस आदमी ने भी पूरी रवाई घाटी के अंदर गंदगी पैदा कर दी है और मैं इस गंदे आदमी का ज्यादा इस न्यूज चैनल से इसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने देवतुल्य, अपने माताओं का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का, अपनी महिलाओं का, कि जिन्होंने इस विकट परिस्थितियों में भी जो मतलब मेरा टिकट कटा। देखो भाई, आपको तो टिकट मिला था, आप चुनाव लड़ते ना, लेकिन आपने मुझे गर्भ में ही मेरे पीछे से छुरा घोंपने का जो काम किया, मेरी जो जनता है, जनता के दिलों में जो पीड़ा पहुंची है, उनके पीड़ा से जो मतलब मैं ये बोल सकता हूं जो बददुआ आपके लिए निकल रही है, शायद आप कभी इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाओगे। और आपने तो मुझे चुनाव बिना जीते हुए, चुनाव बिना हारे हुए मुझे जनता का हीरो बनाया है। इसके लिए भी मैं आपका पूरे जनता की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। लेकिन गंदे काम का गंदा ही फल होता है। जो ये शिकायत करता है विनोद रावत, उनको मैं बहुत ही नजदीकी से उनको मैं जानता हूं। जो बेचारा अपने परिवार को नहीं चला सकता है, जो बेचारा एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाता है, उसके कंधे पे तुमने उसको मोरा बनाकर, कई जगह मैं सुन रहा हूं आजकल कि कहीं क्रेशर में उसके नाम से चिट्ठियां लगाई जा रही हैं। अरे यार, उस बेचारे के घर के बर्बाद मत करो। लेकिन अगर मैं भी चाहता, तो अगर मेरी भी तुम जैसे गंदी सोच होती, तो क्या तुम्हारा अतिक्रमण नहीं है कहीं पे? तुम्हारा भी 20 जगह अतिक्रमण है, लेकिन मेरे भावनाओं में ये गंदा खून नहीं है। मैं इस प्रकार के ना कार्य करना चाहता हूं, तो ये कार्य तुम्ही लोगों पे शोभा देता है। और आज जो जन जन तक जो लोग मेरे लिए पीड़ा कर रहे हैं, जन जन जो मेरे लिए रो रहा है, उसका कारण यही है कि मैंने जनता के दिल में, जनता के हृदय में अपने के लिए जगह बनाई है। प्रदेश प्रभारी भाजपा प्रदेश चौहान ने प्रेस वार्ता में कहा है, किसी सोशल मीडिया में कहा है कि अभी वह भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, जुम्मे जुम्मे उनको आए कितना हुआ है। आखिर में ऐसे आदमी का जाने का हम कोई शोक नहीं करते हैं। क्या कहना चाहिए? देखो, एक दुखद बात है कि जो अपने को उत्तराखंड का भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी जो बताते हैं, उनसे मतलब मुझे ये अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि इतने शीर्ष नेतृत्व पे आप अपने को बोलते हो कि मैं शीर्ष नेतृत्व पे बैठा हूं, तो आपका काम ये नहीं है कि आप लोगों को या कार्यकर्ताओं को तोड़ें। आपका काम है कि भारतीय जनता पार्टी को आप मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही है उनको साथ लेकर हो, तो इससे आपके कद का भी पता चल रहा है, इससे आपके मानसिक सोच का भी पता चल रहा है कि देखो, जिस समय आपको एक एक कार्यकर्ता को साथ लेके चलना चाहिए था,
हर आदमी की भावनाओं का आपको साथ लेके चलना चाहिए था। आप इतने बड़े पद पे बैठ के आप कपिल के लिए बोल रहे हो कि कपिल जी कुतरू के साथ चले गया। क्या आपके पास कोई एविडेंस है इसका? आपने ऐसी कैसे बोल दिया कि कपिल ऐसा चले गया? हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सिपाही हैं, रोज रहेंगे। अगर आप इस प्रकार की बातें करोगे तो मुझे मजबूरन शीर्ष नेतृत्व को आपके बारे में बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपने जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आपने कोई कसर मुझे डुबाने में कहीं पे रखी नहीं है। चाहे आप प्रदेश कार्यालय के अंदर बैठते हैं, मुझे पता आप दिन भर वहां पे क्या करते रहते हो। आप यहाँ पे बड़कोट में मुझे टिकट नहीं मिला, नॉमिनेशन जो मेरा रद्द हुआ, मेरे पास एक एक चीजें हैं कि आपने कहाँ कहाँ मेरे लिए क्या ताकत नहीं लगाई। बस मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि गरुड़ कितनी हाइट ले ले, उसको एक ही चीज जमीन में दिखती है कि मरा हुआ डंगर या पशु कहाँ है। आपने तो एचआरडी मिनिस्टर हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही विकास पुरुष थे। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पर जब वो एचआरडी मिनिस्टर बने, देश का जो सबसे बड़ा 5वां मिनिस्टर मंत्रालय है, तो आपने वहां पे भी रहकर आपने उस आदमी को भी घर बिठाने का काम किया है। तो मैं इससे ज्यादा आपको क्या बोल सकता हूं कि आप जब उतने बड़े आदमी। कपिल भाई, आप पे सवाल उठ रहे हैं कि आपके समर्थक और आप किसी प्रलोभन से निर्दलीय प्रत्याशी के साथ गए हैं, क्या सही है ये? देखो ये सब मैं ये बोल सकता हूँ कि बेकार की बातें हैं। कपिल हो चाहे कपिल के जितने भी मेरे साथ कार्यकर्ता हैं, कोई भी बिकने वाले कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि कपिल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, युवा व्यक्ति है, बेदाग छवि का व्यक्ति है। तो आप सोच सकते हो कि मैं बेदाग छवि का व्यक्ति हूँ तो मेरे साथ किस प्रकार के लोग होंगे। मेरे साथ भी मैं ये बोल सकता हूँ शिक्षित वर्ग है, मेरे साथ युवा वर्ग है, मेरे साथ मातृशक्ति है, मेरे साथ बुजुर्ग शक्ति है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो चीजें हैं कि खरीदना, ये किसी की भावनाओं को नहीं खरीद सकते हैं। मैंने जितने लोगों को आज तक कमाया है, मैंने उनके दिल में उनके दिल में अपनी जगह बनाई है। तभी वो आज मेरे साथ बिना टिकट के भी मेरे साथ खड़े थे और बहुत दम खम से खड़े थे। रही बात जाने की, देखो भाई, अगर मैं चुनाव लड़ता तो वो मेरे साथ बिल्कुल एकजुटता से खड़े थे। और अगर सपोज मैं आज चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सिपाही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही हर समय अच्छा सोचता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी कहाँ से मजबूत हो उसके लिए मैं एक एक पल में सोचता हूँ। और रही बात मेरे कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता स्वतंत्र होते हैं, वो अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं। मैं उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, क्या पता उनके विचार मुझसे मिलते हूँ, दूसरे से ना मिलता हूँ। तो ये बातें तो गलत तरीके से जो बातें हैं कि आप बिका हुआ है, कोई बिकता नहीं है। कपिल भाई, आपके समर्थकों में और आपके चाहने वालों में एक सवाल जरूर घूम रहा है कि कपिल देव रावत ने समय रहते इन जो कागजी कार्रवाई थी इनको पूरी क्यों नहीं किया? क्या कारण है कि आपका निरस्त हो गया है, और क्या क्या साक्ष्य ऐसे हैं जिन पे आप बोल रहे हैं कि मेरे कागज पत्र ओके? देखो, कपिल रावत कोई चोर नहीं है। अगर आदमी चोर होता है तो वो समय पे ही अपने जो चोरी किए हुए काम है उनको छिपाने में लगा रहता है। मैं आपके न्यूज के माध्यम से एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आप ये एविडेंस मेरे देख सकते हैं, जिससे मुझे शक पैदा होता है कि वास्तव में मेरे साथ कुछ ना कुछ किया गया है। आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से देखो, ये मुझे जो प्रमाण पत्र मिला है, ये देखो, इसमें अस्वीकृत लिखा है। लेकिन आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो इसमें स्वीकृत लिखा था पहले, और बाद में बना दिया गया है। ठीक है, इससे मुझे लगता है कि ये किसके प्रेशर में उप जिलाधिकारी बड़कोट ने ये अस्वीकृत लिखा। दूसरी चीज ये है कि जो मेरी जांच रिपोर्ट है, ये माननीय तहसीलदार की जांच रिपोर्ट है, आप इसको देख सकते हो। इस जांच रिपोर्ट में लास्ट में लिखा है कि फ्री होल्ड किए जाने की संस्तुति सहित की गई है। मतलब तहसीलदार ने भी इसमें संस्तुति दी है। दूसरी चीज मैं ये बोल सकता हूं कि ये अनापत्ति प्रमाण पत्र, आप इस प्रमाण पत्र को भी देख सकते हो जो नगर पालिका बड़कोट ने दिया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी इनका और इनके किसी भी परिवारजन का नगर पालिका परिषद बड़कोट के स्वामित्व और प्रबंधन की संपत्ति पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं है। ये आप मेरी परिवार रजिस्टर की नकल देख सकते हो। देखो, मैं परिवार से अलग रहता हूँ, चाहे मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। तो इस प्रकार के जो एविडेंस मेरे पास है, उससे तो मुझे यही लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रेशर था उप जिलाधिकारी के ऊपर, क्योंकि जब उन्होंने मुझे जो अस्वीकृत का जब मुझे पत्र दिया, तो उनके मैं उस समय के आंसू अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं कि उन्होंने बेचारों ने बहुत ज्यादा दबाव में ये काम किया है। और दूध का दूध और पानी का पानी समय आने पर मैं करूंगा। आप इस षड्यंत्र में किस किस को भागीदार समझते हैं?
देखो, षड्यंत्र में दुनिया के सामने मैं उसका नाम लूं तो ये अच्छा नहीं रहेगा। ये पब्लिक है, पूरी रवाई घाटी है, एक एक जन तक उस आदमी का नाम है, उस आदमी का काम ही रोज ये रहा है। और समय आने पर जनता उसका जवाब, आप खुद उस दिन मुझे जब 25 तारीख को बोलोगे तो आपको खुद लग जाएगा कि कपिल की जो पीड़ा है वो किस तरह से एक विस्फोट के रूप में बाहर निकली है। आपको 25 तारीख को आपसे मैं जरूर प्रेस वार्ता करूंगा। क्या कपिल देव रावत जो ये चुनाव है इसमें कुछ बड़ा अपने वो निकाल लेंगे, डिसीजन लेंगे, या भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या कुछ भाजपा परिवार से अलग ही होने का कुछ इस प्रकार का कोई डिसीजन है? देखो, मैं भाजपा परिवार के साथ ही रोज हूँ। मैं कोई कांग्रेस से भाजपा में नहीं आया हूँ। और मैं कांग्रेस में रहते हुए मैंने भाजपा को कभी गाली नहीं दी है, और भाजपा में रहते हुए कभी ना कांग्रेस को गाली दी है। क्योंकि मैं कोई दलगत राजनीति से मैं ऊपर बात करता हूँ। मैं कोई दल बदलू नहीं हूँ। मैं आरएसएस का सच्चा सिपाही था, और आरएसएस की रीति और नीति यही बोलती है कि जो देश हित में अच्छा कार्य कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में पहली बार सम्मिलित हुआ हूँ, और शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा के लिए अपना तन मन समर्पित करूंगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपका पुनः हृदय से आभार। पुरोलाई ये बड़कोटी ही नगर पालिका नहीं, बड़कोटी क्षेत्र नहीं, अपितु पूरी रवाई घाटी प्रदेश लेवल तक आपकी जान पहचान है। और आपके प्रशासन को क्या कहना चाहोगे अंत में? उनको क्या, किस प्रकार से उनको आप बताओगे कि क्या आगे का क्या प्लान है और किस प्रकार से आप आगे का अपना राजनीतिक करियर करोगे? देखो, मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के जितने भी मेरे नेतागण हैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन लोगों ने, देखो, उनका एक ही सपना था कि युवा आगे आना चाहिए, और माननीय मोदी जी का भी सपना है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि अच्छी पार्टी में अच्छे लोगों की संख्या कम होती है, पर जो गंदे लोग हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा होती है। वो आज बड़कोट में भी मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप मेरे पे लगा रहे हैं। तो इन लोगों की सोच यहीं तक है, और इन लोगों की सोच आने वाले समय में आपको पता चलेगी। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि भाई, जो आप इतने बड़े बड़े स्तर की बातें करते हैं, आप एक प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव एक बार लड़ के देखो, आपको पता चल जाएगा कि दूसरे के जीवन के साथ खेलना कितना आसान होता है। आपको खुद पता चल जाएगा, एक बार चुनाव आप जरूर लड़िएगा, उससे पता चलेगा कि आपकी जनता के बीच में कितनी लोकप्रियता है। आप ऐसे पदों पे बैठे हो कि आप दूसरों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, आप बिल्कुल माल इकट्ठा करने पे लगे हो, लेकिन आप जनता के वो नहीं जानते हो कि जनता के बीच में जिस आदमी ने 14 सालों से मेहनत की है, आपने उस मेहनत पर, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 10 मिनट में पानी फेर दिया है। मेरे पास सब चीज है, वक्त आने पर मैं इनको एविडेंस के साथ इनसे बात करूंगा। अंत में ये थे मेरे साथ कपिल देव रावत जी। इन्होंने कहा है कि मेरे पास सभी एविडेंस है, वक्त आने पर भी साक्ष्य सार्वजनिक किए जाएंगे। धन्यवाद।